अब तो नाटकों की चलत्तरों की सीमा ही लांग दी थी। थोड़ा सा नाटक आप भी कर लेते हैं वहां पर। हमने चलत्तर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नाटक वहां पर कांग्रेस वाले भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत थी, कट्टे उठा लेते। मैं बताऊं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक सेवा का रूप दिखा रहे हैं, वो गोरोंडे के जनप्रतिनिधि है। तो कांग्रेस को मिर्च क्यों लग रही है? कोई मिर्च नहीं लग रही है। कांग्रेस के जो नेता ने कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पर कटाव में कुछ हेल्प करने क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल गए। फोटो सेशन चल रहा है कि वो जेसीबी को लेकर कुंड चले जाओ 9 साल। आपको चलत्तर कैसे लग रहे हैं? आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं चलत्तर, अगला प्रयास कर रहा है, वो ढूंगे पे हाथ रख के देखते रहते हैं, हाँ इतना कट गया इतना कट गया, क्या प्रयास भी नहीं करे? तो प्रशासन का काम है, प्रशासन और सरकार का तो समन्वय होना तो चाहिए। विधायक वहां पर रोकने के लिए खड़ा तो है नहीं, खड़ा है। मैं दिन में भी जी वहां, मुझे नहाने का भी समय नहीं, विपक्ष का भी फर्ज बनता, आमजन का भी फर्ज बनता है, चलत्तर करने का फर्ज नहीं बनता। एक कटाव को रोकने का प्रयास किया है, आप उनको चलत्तर बता रहे हो। मैं आप ही की बताऊं, कांग्रेस बीजेपी को नाटक बता रही है। नाटक क्यों बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूं ना, व्यवस्था पूरे प्रदेश में ही नहीं थी। ना किनारे टूटी किसकी वजह से? इनकी लापरवाहियों की वजह से टूटी। कौन कहता है टीए नहीं लेने गए थे? कुछ मेरे बीजेपी के साथी कहते हैं, मेरे पूरा विपक्ष उनके साथ था। जब शुरू हुए चलत्तर को तो फिर आवाज उठानी पड़े। नहीं, कांग्रेस को उनकी छवि से दिक्कत हुई है। इस स्थिति पे कांग्रेस होती तो जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ता। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जब आप 9 साल में कुछ नहीं हुआ, अब अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए अभी कल इस गांव में घुसूंगा कैसे? अगर ढंग से काम करता, कमीशन खोरों के खिलाफ कार्रवाई करता, आराम से काम करता, तो आज खुले मंच पे इसको मैं चैलेंज ना करता कि विधायक जी आ विदाई तय है। विदाई नहीं हो सकती कहीं भी। आपको क्या लगता है किस तरह से विदाई हो जाएगी? नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। भले ही यमुना का कटाव रुक गया हो, लेकिन विपक्ष की राजनीति जोर पकड़ रही है। बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे उस प्रयास की जो विधायक ने किए, क्या वो सही थे या फिर उन पे भी सवाल उठाने लाजमी है। तो बात करते हैं आज युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह लाठर से। सबसे पहले तो अब जो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। किसी व्यक्ति ने प्रयास किया, वो उसका क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को मिर्च क्यों लग रही है? देखिए, कांग्रेस को या विपक्ष में बैठी किसी भी पार्टी को कोई मिर्च नहीं लग रही है। कांग्रेस ने विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाते हुए, पानी 9 तारीख को आया था, 9 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक जहां कहीं भी प्रयास हुआ, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी, नेतागण, कार्यकर्तागण सरकार के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल मिला करके हर जगह, हर गांव में पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं है कि लालूपुरा कल गए हैं, उससे पहले बलेड़ा, शेखपुरा, सुहाना, शरफाबाद, माजरा, कल्हेड़ी, सुबरी, महमदपुर और इंद्री क्षेत्र के सभी गांवों में विपक्ष के सभी साथी और गांव के सभी साथी, राजनीति से परे हमारा सबके साथ एक सामाजिक व्यवहार है, एक आना जाना है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, मित्र प्यारे हैं, यार दोस्त हैं, तो सभी उस प्राकृतिक आपदा में उनके साथ चल रहे हैं। और सरकार के साथ भी हमने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार के साथ हमने कंधा से कंधा। लाठर साहब, 15 जुलाई को जो कटाव है लालूपुरा में शुरू हुआ, आज हो चुकी है 31 तारीख, तो 30 तारीख को आप लालूपुरा गए। 15 दिन लोग सवाल यही करते हैं कि काम तो कोई और कर रहा है, लेकिन अब दिक्कतें कांग्रेस को हो चुकी है, वे यहाँ पर नंबर बनाने के लिए आ गए। दरअसल लालूपुरा कटाव हुआ 14 तारीख को, 15 नहीं हुआ, 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को कटाव हुआ, हम बाकी सभी गांवों में जा रहे थे और विधायक जी ने एक ऐसा रूप वहां पे बनाया। आप देखिए, 21 तारीख तक हम कहीं नहीं, मतलब इस चीज के ऊपर कहीं व्यंग्य नहीं किया। 21 नहीं, 30 तारीख तक मैंने कोई व्यंग्य नहीं किया। 21 तारीख के बाद जो विधायक जी ने वहां पे इस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की ना, उसके ऊपर कांग्रेस और सभी विपक्ष को, और सच्ची बताऊं आपको, बीजेपी के भी कुछ साथी ऐसे हैं कहने लगे अब तो एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक अंग्रेजी की कहावत है कि सीमा लांग जाना। अब तो नाटकों की चलत्तरों की सीमा ही लांग दी थी, इस करके कल मजबूरी में जाना पड़ा। और अब विपक्ष भी और एक आम साधारण जन भी, उनको पता है कि विधायक जी का डैमेज हो चुका है, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक सेवा का रूप दिखा रहे हैं, वो गोरोंडे के जनप्रतिनिधि है। तो लाठर साहब, बात यहाँ आ रही है कि भाई जब कटाव हो रहा था तो कांग्रेस के जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पर कटाव में कुछ हेल्प करने क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल गए, जाकर के आए। विपक्ष ने सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक रवैया निभाया कि जहां हमारी जरूरत है ठीक है, लेकिन 21 तारीख तक तो हमने सब्र किया। लेकिन 21 के बाद जिस तरह से ये चलत्तरों की तादाद शुरू हुई ना, विधायक जी जेसीबी पे खड़े हैं,
यार कमाल होगी, फोटो सेशन चल रहा है कि वो जेसीबी को लेके कुंड चले जाओ, 9 साल से वो फ्लाईओवर पेंडिंग है, नरक बना दिया, वहां तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। नहीं, आपको सेवा करनी तो वहां भी चलत्तर करो। आपको चलत्तर कैसे लग रही है? आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं चलत्तर, अगला प्रयास कर रहा है, अगर मान लीजिए वहां पर कटाव शुरू हो गया, ठीक है, तो क्या वहां पर वो ढूंगे पे हाथ रख के देखते रहते, हाँ इतना कट गया, इतना कट गया, क्या प्रयास भी नहीं करें? यार 80 से 100 करोड़ रुपए सालाना यमुना के तटबंध बनाने के लिए, ठोकर बनाने के लिए आता है। प्रशासन का काम है, तो प्रशासन का काम है, प्रशासन और सरकार का तो समन्वय होना तो चाहिए। विधायक वहां पर रोकने के लिए खड़ा तो है, नहीं खड़ा है, मैं दिन में भी जी वहां, मुझे नहाने का भी समय नहीं, मुझे तो करना क्या चाहिए था वहां पर? कटाव बढ़ते रहे, वो तो पूरा टूट जाता भी। कटाव को रोको, कटाव को रोको, ये उनका फर्ज बनता है, विपक्ष का भी फर्ज बनता है, आमजन का भी फर्ज बनता है। चलत्तर करने का फर्ज नहीं बनता। इस आपदा में अवसर ना ढूंढो। अगर आप चीज बताओ, विधायक जी ने कट्टे से मिट्टी भर दी जी, एक टीन की चद्दर उठा के वहां ग्राउंड फ्लाई और अंडर पास के वहां भी चले जाओ, वहां भी टीन की चद्दर लगवाओ। मिट्टी की आप बात कर रहे हो, मिट्टी भर दी, चलो वो उनका फर्ज है, वे एक जनप्रतिनिधि है। अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, उस टाइम लेबर नहीं थी, तो उन कार्यकर्ताओं ने वहां पर काम किया है, एक कटाव को रोकने का प्रयास किया है। आप उनको चलत्तर बता रहे हो। मैं आप ही की बताऊं, कांग्रेस बीजेपी को नाटक बता रही है। व्यवस्था पूरे प्रदेश में ही नहीं थी। नाटक क्यों बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूं ना, व्यवस्था पूरे प्रदेश में ही नहीं थी, व्यवस्था पूरे हल्के में नहीं थी। जब व्यवस्था इनका दिवालिया पिट गया, तब इनको लगा कि अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां गए हैं, वरना कट्टे भरने में जमींदार रोज कट्टा भर के अपनी ड्योड़ पर रखे। विधायक जी का पांव फिसल के जमुना में गिर गया, तब भगवानों को लंबी आयु दे, किसान दिन में 2 से 3 बार अपनी ड्योड़ पर फिसले। वो जमुना किनारे कमाल होगी। और जमुना किनारे थे, जमुना किनारे टूटी किसकी वजह से? इनकी लापरवाही की वजह से टूटी। हम उस चीज पे नहीं जाते। लापरवाही कहाँ मान रहे हैं आप? लापरवाही जो 80 से 100 करोड़ रुपए यमुना के तटबंध बनाने के लिए और बांध बनाने के लिए, ठोकर बनाने के लिए आया, वो कहां गया? कहां? अगर वो बनता, समेरे 3 चीजों के होता बचाओ, जैसे चुनाव से ठीक पहले कह दिया कि जी अंडरपास पे शेड लगने का टेंडर हो गया। 2 साल हो गए भाई साहब, चेयरमैन बने, 3 टायर सिस्टम सरकार बने, कोई चद्दर लगी है कि? सेवा करनी तो वहां भी दिखाओ ना। और इनका फर्ज नहीं बनता, जनप्रतिनिधि है, तनख्वाह नहीं लेते। भाई साहब, यहाँ तो प्राकृतिक आपदा है, जो यमुना है उसने अपना रुख मोड़ा है, अचानक वो इस तरफ डाइवर्ट हुई है। ठोकरों की बात अगर आप कर रहे हैं, चलो वो एक अलग मसला है, वो मसला अलग है। मैं बताता हूँ चलत्तर का है, जो मैं इनको चलत्तर कह रहा हूं। किसान बेचारा बड़ा भोला है, और सर छोटू राम ने कहा था कि हे भोले किसान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। मेरा एक किसान साथी मुझे कहता है कि भूपी भाई, विधायक जी तो आजकल परमानेंट लालू पर आए हैं। महज बिल्कुल ठीक है। आपको एक चीज सुन के बड़ी हैरानी होगी कि विधायक जी चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ से आते ही लालू पर चले गए। मगर अच्छे जी, फिर नुका भाई साहब वहां ना वो अपना सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं भाई साहब चंडीगढ़ की बात मैं उनको सैल्यूट करता हूं, जाके किसी कमेटी के मेंबर होंगे, अपना TADA साइन करके अपने पैसे बना ले होंगे, मैं उनको सैल्यूट तब करता। सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुला के, जो ये प्राकृतिक आपदा है उसमें किसी का कुछ मुआवजा डिक्लेयर करते, उनके लिए कुछ उस त्रासदी से बचने के लिए कुछ हल डिक्लेयर करते, आके फिर फोटो खिंचवा लीजिए। हमने बात की विधायक जी से कि चंडीगढ़ गए थे, उन्होंने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर बातचीत करने गए थे, इस मामले पर TADA लेने नहीं गए थे। कौन कहता है TADA नहीं लेने गए थे? अगर आप कह रहे हो ना ये बात, तो चलो मुख्यमंत्री से बातचीत करने गए थे, क्या हल निकला उसका? हल निकाल तो रहे हैं वहां पर। क्या हल निकाल रहे? ट्रक मंगा रखे हैं वहां पर, जो पत्थर है वहां पर डाले जा रहे हैं, कटाव को रोका गया। अब जो कंट्रोल हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रयास तो है। हाँ, मैं इसी चीज पे, हमें जमीनी हकीकत का पता होना चाहिए। मैं कल गया, बोला जी पत्थर डाले जा रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीण लालूपुरा गांव के वहां मौजूद थे। किसान की जो जमीन बची हुई है, सैकड़ों एकड़ तो जमुना जी के साथ बहगी, जो जमी है उसमें भी मिट्टी उठाने लग रहे। उनको बेचारों को कुछ मर्रम लगाने की बजाय, कुछ उनको मुआवजा देने की बजाय, जो उनकी जमीन बची हुई है उसी को खोद के कर रहे हैं। वो 80-100 करोड़ रुपए वो ठोकर लगाने का, वो पत्थर कहाँ है? कहाँ है वो ठोकरों का पैसा? और आज कुछ मेरे बीजेपी के साथी कहते हैं, मेरे पे तो कमेंट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि भूपी भाई यहां माइनिंग होती थी, इस करके ये ठोकरा नहीं बनाई। एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 3 पॉइंट थे खान के, 2 भी थे, 3 भी थे। तीनों पॉइंटों से लगभग सालाना 150 से 250 करोड़ रुपए सालाना किस्त जाती थी सरकार को। नहीं लगा देते कम से कम, वो भी पैसा नहीं लगाया। जो अलग से बजट आया 80-100 करोड़ रुपए का, वो भी नहीं लगाया। आज जब आपदा आ गई तो उस आपदा में अवसर कर रहे हैं। जब तक तो थी सेवा भाव, जब तक तो सारा कांग्रेस भी उनके साथ थी, पूरा विपक्ष उनके साथ था। जब शुरू हुए चलत्तर पर तो फिर आवाज उठानी पड़ी। अपना डैमेज कंट्रोल, इस आपदा को अवसर ना समझो।
आज किसान जाग चुका है, आज हल्के का देवतुल्य जनता जाग चुकी है, आपसे जवाबदेही लेगी। मैं तो सलाम करता हूं लालूपुरा के नागरिकों को, उन्होंने विधायक जी को सम्मान के साथ रखा। उनका जीवन जाके देखो नरक बना हुआ है, कोंड गांव का जीवन जाके देखो नरक बना हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग पार्क एरिया जाके देखो, एक दिन की 2 घंटे की बारिश आ जाए तो जीवन नरक बन जाता है, बेचारों की शहर से कनेक्टिविटी कट जाती है। जीवरेडी का फ्लाईओवर आज तक पेंडिंग है, वो हसनपुर से और वो ऊपली से घूम के आए तो उधर भी पानी इधर भी पानी, सारा शहर इन्होंने खत्म कर दिया, पूरा गरोंडा शहर। हसनपुर चले जाओ वो भी खत्म। यार कोई तो चीज बना दो, कहीं तो जवाबदेही होगी। आपको जनप्रतिनिधि चुना है, एक आदमी अगर गांव में सरपंच बन जाता है तो गांव के सरपंच से भी लोगों की जवाबदेही होती है। मेरे सरपंच ने नहीं किया, मेंबर पंचायत से भी जवाबदेही होती है। ये तो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे, जब तक था सेवा का भाव, चाहे इन्होंने पहले कुछ नहीं कराया, पर चलो यार कोई बात नहीं। लेकिन जब आए 74 और नाटक, ये सर्कस के शो, फिर विपक्ष का बोलना बनता। भी आपदा को अवसर ना समझो, अपना डैमेज कंट्रोल माना जाओ, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बनती है, तनख्वाह लेते हो जी। तो अब मान लीजिए इस स्थिति पे कांग्रेस होती तो जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ता। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण, इस नदी के 2 तट हैं, हर नदी के 2 तट होते हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। ठीक है। पश्चिम का तट हरियाणा की तरफ बार बार टूट रहा है, पूर्व का तट तो नहीं टूटा। अब ये कहेंगे जी वहां भी हमारी बीजेपी की सरकार है, तो मैं सभी को जानकारी देता हूं, तत्कालीन यूपीए की सरकार ने वहां वो तटबंध बना के प्रॉपर सड़क बना दी वहां। आज तक वहां कोई नुकसान नहीं है। 2010 में भी पानी आया, बीच में 18 में भी पानी आया, 19 में भी पानी आया और आज 23 में भी पानी। तो इस साइड में क्यों नहीं बना पाया? अब सुनो, वहां जिन्होंने वो सड़क बना रखी वहां नहीं आया। यहां जो सड़क बनी हुई थी बिटुमिन की, काली बजरी की सड़क, वो तो चली गई। वो कच्चे रास्ते कर दो, सड़क पे मिट्टी ठा के जमुना जी के तटबंध लगाने लग रहे। जो बना के दिया था वो ही बेच दिया। एक उदाहरण दे दूं मैं आपने, जो एसेट पिछली सरकारें, जो पिछली देश की जनता ने जो पिछले एसेट इनको दिए थे, मैं भी बेच दिए। सड़कें भी काट के जमुना में गिर दी, जमींदारों के खेत भी काट के जमुना में गिर दी। अब का पैसा कहां गया? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बताइए। जो बीजेपी ने, विधायक ने वहां पर तटबंध पे खड़े होकर काम किया है, इतने दिनों तक काम किया है, कहीं ना कहीं उनकी छवि वहां पर पॉजिटिव रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी छवि से दिक्कत हुई है। जी नहीं, विधायक जी वहां डैमेज कंट्रोल करने के लिए गए हैं, इनकी फेयरवेल तय है। अगर समय रहते काम कर लेते तो गांव के गांव क्यों डूबते, हजारों एकड़ फसल क्यों बर्बाद होती, पशुधन का नुकसान क्यों होता। इलेक्शन दौर आ रहा है, इस वजह से कुछ हो रहा है। भाई साहब, इलेक्शन दौर मनीष करके एक चीज दोहराई थी, नगर पालिका के चुनाव से ठीक 10 दिन पहले अखबार में न्यूज चली थी। मैं आप मीडिया के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि इनकी झूठी न्यूज मत चलाया करो। इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। आप याद कर लेना गरोंडा वासियों, बिल्कुल 10 दिन पहले नगर पालिका के चुनाव से पहले न्यूज चली थी कि शेड का टेंडर हो गया। कोई पाइप लोहे का खड़े हो, कोई चादर आई है? देखिए वो झूठी न्यूज नहीं होती कभी भी, जो आधिकारिक पुष्टि होती है ना उसके बाद लगाई जाती है, ऐसे कभी नहीं लगाते कि मीडिया। जो ये प्रशासन के अधिकारी बच्चे बेचारे वहाँ, जवान बच्चे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बेचारा दिन रात वहाँ कर रहे हैं, इनकी समझ बूझ कहाँ चलेगी? समय रहते अगर इसका बचाव, कोई सामान इस बार पहली बार आया क्या? हर साल पता है जून जुलाई में अगस्त में बारिशें होती हैं। हर साल आप 80-100 करोड़ रुपया कल्ले यमुना जी के तटबंध बनाने के लिए ले लेते हो, जब आप 9 साल में कुछ नहीं हो। अब अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए भी कल इस गांव में घुसूंगा कैसे, कल इस एरिया में आऊंगा कैसे, उधर तो जा ही नहीं सकते लाइन पार। अब इधर छोटी मोटी बच रही थी, वह भी चली गई भाई, जाकर टाइम से पहले जाकर थोड़े बहुत चलत्तर कर लूं, वरना लोग जवाबदेही मांगेंगे। पूरे लालूपुरा गांव एक भी सड़क पक्की नहीं रही बेचारों की, खत्म कर दिया सारा सिस्टम। और आज फिर कहते कि जी मैं तो सेवा भाव में तनख्वाह ले रखी है। भाई जिम्मेवारी बनती है आपकी, चलत्तर करने का, नाटक करने का समय गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है, जो युवा नेता है, वो विधायक के प्रयासों को नाटक और चलत्तर बता रहे हैं। आने वाला विधानसभा इलेक्शन 2024 देखने वाली बात होगी, जो कांग्रेस है वो किस तरह से अपनी साख बचाती है और जो बीजेपी है वो किस तरह से अपना काम करती है। एक बार और तेजवीर जी, कल लालूपुरा के एक नौजवान साथी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था गरोंडा विधानसभा के लिए। आज तक ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कहते आए हैं, पिछले 9 साल में ये दिवालिया पीटते आए हैं कि ऐसा होता था कि गरोंडा में कांग्रेस की सरकार आ गई तो लोकदल का एमएलए बन गया, लोकदल की सरकार आ गई तो बीजेपी का एमएलए बन गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और छोटी सरकार नगर पालिका की सरकार सारी भारतीय जनता पार्टी की है। और अब भी अगर ये बहाने भरने हैं और अब भी अगर ये नाटक करने हैं, शेव नहीं कराई, पैर फिसल गया, जेसीबी पे चढ़ गया, कट्टा भर दिया,
अब इन भावनाओं में फंसने की जरूरत नहीं है। ये नेता वो संदेश सुनिए, अगर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री कहीं सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं तो वो एक स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं कि भाई आप भी आइए, इस तरह से कार्य कीजिए। और जो वहां पर कट्टे भरने की बात थी वो कहीं ना कहीं संदेश था ग्रामीणों के कि भाई आप भी आइए, साथ में लग के काम करिए। आप मानते नहीं इस बात को? ग्रामीणों की वो भी तो थी। अगर भले टाइम में काली सड़क जो कांग्रेस ने बना के दी थी, फिर पैर नहीं फिसला था, काली सड़क पर गाड़ी जानती। ये सड़क की बात, यहाँ पर स्टड की बात हो रही है, चलत्तर की बात नहीं है। अगर उनका दिया हुआ सामान ही बचा कर रख लेते। विपक्ष में थी कांग्रेस, यहां तो विपक्ष का एमएलए था। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस ने करके दिखाया। विपक्ष का एमएलए था यहाँ। 6 प्लान से कांग्रेस नहीं जीत पा रही घरोंडा में, उसके बावजूद भी आपको अंडरपास दिया। आप कह रहे हैं नहीं, आप ये बात कह रहे हैं कि घरोंडा में कुछ नहीं हुआ। आप विधायक के साथ बात कीजिए इसमें कि भाई विकास क्यों नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपया घरोंडे में लग चुका है और जो बेस थे वहां पर काम कर दिए गए हैं। कांग्रेस शायद उतना ना भी कर पाए। भाई साहब एक बड़ा जबरदस्त सवाल याद आया, और ये मेरा नहीं है। मैं चोरा गांव में गया हुआ था। चोरा गांव में मुझे एक बुजुर्ग मिले, मेरा उनका चाय के यहाँ चाय पीने के लिए, और अपनी 2024 में विधानसभा की वोट के लिए मैं उनको अपील करने गया हुआ था। उन बुजुर्गों ने कहा, जो पुराने बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि भूपी बेटे इस बुगले से बचियो। मेरे बात समझ नहीं आई। उनकी पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी में समझ सकता हूं कि पुत्र मेरे बुगले तो बची। मैं जी बुगले समझदा पंजाबी में? जी समझदा। कहते इस बुगले से बचना। मैं जी क्या बात हुई? कहता बगुला जिस पेड़ पे बैठता है उस पेड़ को सुखा देता है। इसका चेहरा देखने में तो साफ सुथरा है विधायक जी का, लेकिन अंदर तो दिल काला है। अगर ढंग से काम करता, कमीशन खोरों के खिलाफ कार्रवाई करता, आराम से काम करता, तो आज खुले मंच पे इसको मैं चैलेंज ना करता कि विधायक जी आ जाए। लाठ जी, अब आपकी बात ही मैं कह रहा साफ और दिल काला। सुनो मैं आपकी बात का ही जवाब देता हूं। जब यमुना में कटाव शुरू हुआ था उस टाइम हमने देखा था विधायक का चेहरा कितना हेल्दी थे, लेकिन उसके 15 दिन बाद उनका वजन काफी घट चुका है, चेहरा भी मुरझाया हुआ है। मुरझाया ही होया कि विदाई तय है। विदाई नहीं हो सकती कहीं भी। आपको क्या लगता है किस तरह से विदाई हो जाएगी? भाई साहब लोगों को आप जाके देखो, ये डैमेज कंट्रोल करने के तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक होंगे जो बोल रहे होंगे। देखिए, एक आम जन ने कल, एक बच्चे ने, एक बुजुर्ग ने आवाज उठाई, हमें जनता की आवाज बनना चाहिए। हम जनता जनार्दन की युवा साथियों की आवाज बन करके वहां गए थे। ये गांव की भी तो आवाज होगी। बोले भाई साहब अब तो नाटक ज्यादा हो गए, हमारी शायद ना सुने, आप ही मीडिया के साथियों ने बुला लो और आपके साथ हमारे भी 10 आदमी जुड़। नहीं, नाटक की बात कर रहे हो। गांव की आवाज है, भूपी लाठर की आवाज नहीं है। गांव ने, उस हलके ने, उस आसपास के ग्रामीणों ने मुझे ताकत दी थी बोलने की, वरना मैं तो मिट्टी भर भी नहीं हूं। ये उनकी आवाज मेरे मुख से, उनके भाव मेरे मुख से निकल रहे हैं। और मेरे मीडिया के 2-3 साथी, मेरे सम्मानित साथी कल जब वहां थे तो मेरे साथ साथ ग्रामीणों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को उठाया है और उनको ये ताकत मिली है कि शुक्र है इस नाटक का शायद अब अंत हो जाए, वरना तो उनके तो यहाँ रूटीन से शो चल रहे थे। आप नाटक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नाटक आप भी कर लेते हैं वहां पर जाकर, अपने पे चलत्तर करने। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता वे कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नाटक वहां पर कांग्रेस वाले भी कर लेते, क्या दिक्कत थी, कट्टे उठा लेते। मैं बताऊं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हमने चलत्तर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, हम रिपोर्ट कार्ड से काम करते हैं। झूठे मास्क पहन के ये चलत्तर नहीं करते। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस की कथनी और करनी है वो उनका हवाला दे रहे हैं, लेकिन नजर सबकी विधानसभा इलेक्शन 2024 पर है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहीं ना कहीं जारी है। पक्ष कुछ और बात कह रहा है, विपक्ष कुछ और बात कह रहा है, लेकिन तय जनता को करना है। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।